साथियों, मैं तिवारी सर आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में तुक्का कैसे लगाएं। जो स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे छात्र है, जो हमसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं बनता है। और जो लोग ठीक ठाक पढ़े हैं, यानी कि मॉक टेस्ट में 20 नंबर आने वाले के लिए ये वीडियो काम नहीं देगा, यानी कि जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा होगा मॉक टेस्ट में, वो लोग इस वीडियो को अगर देखते हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर रहेगा, अगर आपका लक काम कर गया तो वन बाय वन चीजों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आप जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे मैथ के 18 सवाल में 18, 15, 16, 17, 18 कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, वो सही सही उन सारे चीजों पर हम वन बाय वन करके हम क्या करेंगे जी, विश्लेषण करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए लोग नए हैं, और आप लोग जरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो जैसा कि आपको लिखा है ओएमआर अच्छा से भरे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं रिजल्ट के समय चाहे एग्जाम देने के बाद, कहते हैं कि हमारा ओएमआर सीट गड़बड़ हो गया, उस पर रोल नंबर बढ़िया से नहीं भराया, तो उसको भर लेंगे। और आपको जो है निर्देश लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड के पीछे, डाउनलोड किया गया है, तो आपको 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। ये सारी चीजें तमाम तरह के टीचर जो है इस वीडियो को बनाए भी होंगे। और आंसर जो आपका मिलेगा सीट, उसका नंबर भी उसमें क्या करना है, भरना है। तो चलिए हम सीधे तुक्का लगाना है, कैसे चीजों को बताते हैं। तो ओएमआर सीट को आपको क्या करना है, अच्छा से भर देना है। उसके बाद आप चीजों को ध्यान से समझिए। 3 शिफ्ट में पेपर अटेम्प्ट करेंगे। कितने शिफ्ट में? जी हाँ दोस्तों, 3 शिफ्ट में हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। पहला जो चक्र होगा हमारा, पहला चक्र होगा 30 मिनट का। कितना मिनट का? 30 मिनट में आप 1 से लेकर और 150 तक के सवालों को देख लेना है। यानी कि पहला जो चक्र चलेगा हम लोग 3 शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। अपने आप में ये माइंड में मेकअप कर लेना है कि पहला शिफ्टिंग में करना क्या क्या है, कि कितना भी इंटेलिजेंट कोई कहे ना हो, 150 में तो 150 नहीं मार सकता है, सारा सब्जेक्ट में तो विद्वान नहीं है, क्योंकि एग्जाम अगस्त में होने वाला था और एग्जाम मार्च में हो गया है, तो हमारा टारगेट भी अधूरा रह गया है। इसलिए हम चीजों को आपको बताना चाहते हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। यानी कि पहला जो चक्र होगा वो 30 से 35 मिनट का होना चाहिए। कितना मिनट का? 30 to 35 मिनट का होना चाहिए। और उसमें 150 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन आता है और हार्ड मिल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को इसी तरह से फॉर्मेट करता है, इस ढंग से बनाता है कि कुछ इजी होता है, कुछ इजी टू मॉडरेट होता है, और कुछ क्या होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो पहला जो 30 से 35 मिनट का चक्र होगा, शिफ्ट होगा, उसमें आप 1 से 150 तक सवालों को देखेंगे। और जो जो सवाल आपसे बनने वाला होगा उसको सीधे क्या करेंगे जी, आप जो है ना ओएमआर सीट पर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का यही शिकायत आता है कि हमारा सवाल लास्ट में 5-6 को जानते हुए भी छोड़ दिए और ये सर नहीं कर पाए 10 सवाल। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला जो चक्र होगा उसमें 1 से लेकर 150 तक सवाल को मात्र 30 से 35 मिनट में क्या करेंगे जी, हम आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें लगभग में बहुत लोग 50 से 60 क्वेश्चन को इतना देर में पहला चक्र में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। या दोस्तों फिर से सुनिएगा, 3 स्टेप में हम लोगों को सवाल को बनाना है। यानी कि पहला स्टेप जो होगा, पहला जो आपका शिफ्टिंग जो होगा उसमें 30 से 35 मिनट का समय लेना है। और 1 से लेकर 150 तक सवाल को, जो जो आपको सवाल आ रहा है उन सवालों को क्या करेंगे हम जी, ओएमआर सीट पर भर देंगे। दूसरा जो चक्र चलेगा, आप चीजों को समझिएगा, आप तुक्का कैसे लगाएंगे। यानी कि अब देखिए, इजी सवाल पर थोड़ा सा टाइम देंगे। क्या देंगे? ज्यादा टाइम देंगे। यानी कि डिफिकल्ट सवाल पर टाइम नहीं देना है, टाइम बर्बाद करके कुछ नहीं कर सकते हैं आप। यानी कि जो सवाल पढ़े हैं, जिस सवाल के बारे में जानते हैं, तो 30 से 35 मिनट में पहला चक्र चला देंगे। दूसरा जब चक्र शुरू होगा आपका, यानी कि 50 से 60 सवाल यहां से आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, अब दूसरा जो चक्र चलेगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है ना अब देखना है, आंसर ऑप्शन पर चलना है। कैसे आंसर ऑप्शन में तुक्का लगाएंगे? यानी कि दूसरा जो चलेगा, आप जरा चीजों को समझिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी में रहेगा 1 से अधिक, यानी कि ए सही, बी सही, तो क्या मारेंगे जी, 1 से अधिक। और जब इनमें से कोई नहीं सही रहेगा तो क्या मारेंगे, ई ऑप्शन मारेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, चीजों को जरा ध्यान से समझिए। अगर आपको दे दिया है
मान लेते हैं कहेगा कि 1901 का अधिवेशन जो है ना किसके इसका जो है ना 1901 का अधिवेशन जो है ना किसके अध्यक्षता में हुआ, तो एक ही आदमी के अध्यक्षता में हुआ होगा। तो इसमें जो है ना एक से अधिक ऑप्शन नहीं हो सकता है। या आप किसी दिवस के बारे में पूछ दिया या करंट अफेयर से कोई रिलेटेड सवाल है तो उसमें एक से अधिक तो और इनमें से कोई तो नहीं हो सकता है। यानी कि 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन क्या होता है, रिलेट मतलब नजदीक होता है। जैसे मतलब एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भारत कब आजाद हुआ 1947 में, तो ऑप्शन जो है ना एगो 1946 होगा, एगो 1947 होगा और एगो 1962 होगा। यानी कि 62 वाला जैसे ही दिखा उसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं आप इंसान है तो इसमें कोरिलेट कर देंगे। लेकिन एक बात देख लीजिएगा, पहला बार आपके मन में जो आ जाता है यानी कि आपको लग जाता है कि ये सही है, लेकिन बाद में क्या करते हैं ए इसको गलत करके आप बी को रंग देते हैं। ऐसा मत करिएगा। अगर आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि ए सही है तो ए को क्या करिएगा, कलर कर दीजिएगा और गारंटी ठोक के कहते हैं इस बार आपका मेरिट बनेगा। बस आप मेरे जितना कर रहे हैं हम उतना करके आइएगा। यानी कि दूसरा शिफ्टिंग में यही करना है आपको, एबीसी में कैसे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, कैसे ऑप्शन को छटनी करना है। तो आप समझ गए होंगे कि जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा काहे कि 2 गो तो साफ सेम रहता है और अगर आपको कंसेप्ट पता है तो 2 ऑप्शन बहुत दूर दूर तक रहता है। यानी कि जो जिस पर एकदम लग गया कि ये नहीं होने वाला है उसको काटेंगे और दोनों में से पहली बार जब आपको नजर पड़ गया और ये कंफर्म है उसी को ठोकेंगे, दूसरा पर कभी ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चीजों को देखते हैं कि 1 से अधिक कैसे मारेंगे और कोई नहीं इनमें से कैसे ऑप्शन मारेंगे। 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे आपका, आप ध्यान रख लो, 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन 1 से अधिक होगा। क्या होगा जी, 1 से अधिक होगा। तो 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन 1 से अधिक होगा। तो ऐसे सवाल भी आपको दिख जाएंगे कि जैसे कहेगा कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वैसा सवाल आ जाए तो आप जानते हैं कि इसका ट्रिक बहुत सारे लोग बनाते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि किसी एक राज्य से तो पर्सनली नहीं होकर गुजरती है। तो वैसे वैसे सवाल जब भी आपको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें जो है ना 2 को आंसर सही होने वाला है। यानी कि जब भी लगे ए भी सही है बी भी सही है तो आप 5 से 7 सवाल में आप ऑप्शन में तुक्का मार सकते हैं, 1 से अधिक वाला कंफर्म है, उसमें से 3-4 को सही हो जाना है। अब देखिए इनमें से कोई नहीं वाला में, अब जब पहला भी ऑप्शन पढ़े नहीं गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया तो सीधे आप ठोक दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, गारंटी ठोक के करे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिस तरह से हम बता रहे हैं उन चीजों को फॉलो करके आइएगा, इस बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। यानी कि आपको हम बता दिए, एक छोटा छोटा एग्जांपल के तहत आपको बताना चाहते हैं और इसके बाद मैथ का तुक्का लगाना तो ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कैसे हम चीजों को मारेंगे ठोक के आएंगे 18 में 18 तो बताना ही है। यानी कि कहेगा कि बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऐसा ऐसा जब भी सवाल आएगा यानी कि उसमें से ऑप्शन क्या होगा 1 से अधिक, और आपको ज्यादा नहीं 5 से 7 सवालों में ऐसे ऐसे ऑप्शन में क्या मार देना है 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पहला भी ऑप्शन पढ़े गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि सीधे ठोक दीजिएगा आंख मूंद के ई ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया? यहां से भी 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं डाला गया होगा। कंफर्म हो गया? दूसरा चक्र चल गया। तीसरा चक्र में आपको क्या करना है, एलिमिनेट कैसे करना है चीजों को। यानी कि जब मैथ का सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको बताएं हीट एंड ट्रायल, क्या एक तरीका बताएं, हीट एंड ट्रायल बताए हैं, और आप जो है ना हीट एंड ट्रायल यानी कि हीट एंड ट्रायल ठोकेंगे। अभाज्य संख्या से जो जो ऑप्शन कटने वाला होगा, जैसे मेंसुरेशन का सवाल आ गया, सवाल कुछ भी कहे, ऑप्शन में जो ऑप्शन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, दशमलव दशमलव से कोई मतलब नहीं, जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। जब दो ऑप्शन 11 से कटने लगे तो जो ऑप्शन 11 से कट रहा है और 7 से दोनों से कट रहा है उसको मारिएगा। लेकिन 90% सवाल में ऐसा होगा जो 11 से कट रहा होगा। 9 का नियम भी काम करेगा, जिस क्वेश्चन में ही अगर 9 का मल्टीपल दिया रहे तो ऑप्शन उस ऑप्शन का तलाश कीजिएगा, उस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा जो 9 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसके लिए तो आप अगर हमसे पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारा चीजों को हम बताए होंगे क्लासरूम में। नहीं पढ़े हैं तो हम जितना बता रहे हैं उतना सुन लीजिएगा। यानी कि आप जो है ना प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से जो जो ऑप्शन कटने वाला होगा ज्यादातर वही सवाल आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे चीजों को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। और आपको जो है ना 150 का 150 सवाल अटेम्प्ट करके आना है, काहे कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और आपको हम उम्मीद करते हैं और आशा भी दिलाते हैं कि सवाल आपका सही भी होगा, 80-90 जो है ना मार्क आइएगा, एकदम सही सही मार्क आइएगा, इतना गारंटी देते हैं। यानी कि फर्स्ट चक्र में आपको क्या करना है, सवालों को देखते जाना है, रंगते जाना है, जो जो सवाल आ जाए, यानी कि डिफिकल्ट सवाल पर देखना भी नहीं है, दूसरे राउंड में देखना है। और एक नजर में जो ऑप्शन लग गया आपको उसको ठोक दीजिएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। यानी
एक रिजल्ट आपका होना सुनिश्चित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजों को आप 1 बाय 1 करके क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे। 150 सवाल को अटेम्प्ट करना है और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और इस बार हम और माँ देवी से यही कामना करते हैं कि आप सभी का, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हो जाए और टीचर बन जाए और आपके नाम के आगे जो है ना गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का क्या लग जाए, मुहर लग जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आज का सेवा को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।